इसी मैं बड़े बड़े भागवतों में जाता हूँ तो वहाँ स्टेट अलग रहते हैं, मंच अलग रहते हैं, वीआईपी के लिए व्यवस्था अलग रहते हैं। हम आम आदमी के लिए कोई पूछता नहीं है। मैं जाऊँ गुरु जी से मुलाकात हो जाए, गुरु जी हमारा पर्चा बना जाए, कृपया वो ना आए तो अच्छा है, उनका समय वेस्ट जाए। ये सोच के घर से नहीं निकला कि हमारा जा कर के वहाँ कोई हम करोड़पति बन जाएंगे या गुरु से हमारा मुलाकात हो जाएगा, गुरु हमारे पर्ची बना देंगे। मैं दिल्ली से आता हूँ और बाबा के यहाँ से मैं 24-26 मंथ से जुड़ा हूँ और मैंने फर्स्ट टाइम सिंगल आया था और एक बंधु हमारे और थे मित्र, उनको लेके आया था। और आज का डेट है, जब भी हम आते हैं तो एक कम से कम संपूर्ण एक बागेश्वर धाम के नाम से एक अपना ग्रुप मेंशन किया हूँ। उस ग्रुप में कम से कम 250 से 300 भक्त हैं और अभी तक हमारे ग्रुप मेरे साथ में कम से कम 200 से 250 भक्त आ चुके हैं। और वो भक्त आते हैं बिल्कुल श्रद्धा भाव से आते हैं, श्रद्धा भाव से आते हैं। जो एक बार आ जाता है उसको कहना नहीं पड़ता है कि गुरु दरबार में चलना है बागेश्वर धाम, वो खुद ही पूछते रहते हैं फ़ोन कर करके कि शर्मा जी बागेश्वर धाम कब जा रहे हो, हमको चलना है। कब बनाया था आपने ग्रुप? एक ग्रुप मैंने 2021 में बनाया था और उस टाइम बनाया था जिस टाइम मेरे माँ का अंतकाल हुआ था। गांव में उनकी संस्कार और त्रैवी क्रिया कर्म करके मैंने घर पे आया था। उस टाइम मैं अकेले छत के ऊपर सो रहा था तो मैं ऐसे वीडियो देखते देखते हमारे दिल में आया कि हे परमात्मा, आज तो हमारी माँ भी चली गई, हम किससे बातचीत करूँगा। तो उस बीच में वीडियो हमारे को बागेश्वर धाम का शास्त्री जी का मिला। तो मैं उसी दिन से बागेश्वर धाम से मैंने जुड़ा और मैंने बहुत एक गंदे विचार का इंसान था। लोग ऐसे ओपन अपने आप को नहीं करेंगे, ताकि मैं मांस मदिरा का सेवन करता था, सिगरेट पान भी करता था और बुरी आदतें हमारे अन्य प्रकार की थी। और वो दिन है और आज का दिन है, उस दिन से मैंने कभी भी वो गलत रास्ता नहीं पकड़ा, मांस मदिरा छोड़ दिया। जितने भी हमारी बुरी आदतें हैं सब छूट गई गुरु की कृपा से। मेरे घर में क्लेश बहुत होता था, मेरे घर में क्लेश बहुत होता था। 2 बच्चे भी हमारे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे संस्कारी हैं, बेबी भी बढ़िया हैं, सोशल हैं। और जब से गुरुजी महाराज के यहाँ आ रहा हूँ हमारे घर में इतनी कृपा हुई कि उसका मैं कोई वाक्य नहीं है कि उनका हम वाक्य में बखान करूँ। यहाँ कितनी बार आ चुके हैं? इतनी बार हमारा ये 19वां बार है, यहाँ धाम 19वां बार, परमानेंट 19वां बार। रुका एक सवाल करूंगा कि आप फर्स्ट टाइम आपने गुरुदेव का वीडियो देखा तो उस वीडियो में आपने ऐसा क्या देखा कि इतनी लगन लग गई आपको बागेश्वर धाम? वहाँ से पता ना हमारे क्या हुआ, आध्यात्मिक जुड़ा हुआ बागेश्वर धाम से, शास्त्री जी से, कि आज तक मैंने छोड़ नहीं पाया। कुछ भी हो जाए हमारे घर में, लेकिन हमको आना तो आना है, शरणागत में आना, इनके शरण में कुछ भी हो जाए। और हमारे साथ में कम से कम 18-20 लोग तो आते ही आते हैं। अभी भी हमारे ग्रुप में कम से कम 18 से 19 लोग का टिकट है जो कैंसिल हो चुका है, फिर भी लोग आए हुए हैं। केवल जो आपने बताया आपकी जो बुरी प्रवृत्ति थी वही केवल छूटी है या और भी जो आपके काम थे बिगड़े और बताता हूँ, हमारे जो बच्चे थे थोड़ा वो संस्कार जो होते हैं ना कि आज के लड़के हैं, मैं नहीं जानता कि बाहर जा रहे हैं उनके कैसे फ्रेंडशिप हैं। हम तो घर पे रहते हैं, अपना जॉब करते हैं, फिर वो बुरी आदतें फंस गए थे। जब से मैं आना हुआ वो खुद वीडियो भी देखते हैं, शेयर करते हैं। और बाबा का कहीं भी कथा हो दिल्ली एनसीआर के अंदर, हम पूरे फैमिली से जाते हैं, हमारा ग्रुप जाता है, हम पीछे जाते हैं, हमारे बच्चे पहले पहुंचते हैं वहाँ। जब भी आपको मौका मिलता है, समय मिलता है, आपको जो गुरुदेव के प्रवचन या कथाएं सुनते हैं, समय निकाल मिलता है? हाँ बिल्कुल मिल पाता है, गुरु जी के प्रवचन सुनता हूँ, उनका श्रीमद् भागवत कथा सुनता हूँ और उनके दरबार में भी जाता हूँ। लेकिन मैं कभी ये नहीं गया, ये सोच के घर से नहीं निकला कि हमारा जा कर के वहाँ कोई हम करोड़पति बन जाएंगे या गुरु से हमारा मुलाकात हो जाएगा, गुरु हमारे पर्ची बना देंगे। ऐसा हमारे भाव में कभी विचार नहीं आया, हमारे दिल में नहीं आएगा। आप मानते हैं कि पर्चा ज़्यादा मैटर नहीं करता है, केवल आप नहीं, श्रद्धा भाव आपके अंदर अटूट विश्वास है तो आपको आपका कोई ऐसा कार्य नहीं है कि जो आपका संपूर्ण नहीं होगा। इस जी। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत लोग ऐसे हैं जो सबसे पहली चॉइस यही रहती है कि हम अगर धाम पे जा रहे हैं तो गुरुदेव हमें बुलाएं, हमें आशीर्वाद देने के साथ साथ हमारा पर्चा भी बनाएं। देखिए यहाँ निस्वार्थ है यहाँ निस्वार्थ है बागेश्वर धाम का दर्शन करिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, परिक्रमा करिए, हो सके जितना भी आपको सहायता हो सके गरीबों को दान पुण्य कर सको, अधिक से अधिक दान पुण्य कर सको और निष्ठा भाव से आइए। मैं तो ये चाहूँगा, अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा जो भाव लेकर के बागेश्वर धाम आते हैं कि मैं जाऊँ गुरु जी से मुलाकात हो जाए, गुरु जी हमारा पर्चा बना जाए, कृपया वो ना आए तो अच्छा है, उनका समय वेस्ट जाएगा। वो निष्ठा भाव से आएंगे, निस्वार्थ आएंगे,
उसी पल से उनके घर पे कृपा बागेश्वर धाम का होना स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारा चैलेंज है गुरु जी के चरणों से। यानी आपको पर्चे के चक्कर में नहीं रहना है, केवल नहीं। बालाजी के जी, चरण जी, पकड़ने जी, हैं। जी जी जी। सिर्फ देखिए, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी से मिलना है तो हनुमान जी के चरण पकड़ लो। हनुमान जी के चरण पकड़ लिए तो मर्यादा पुरुषोत्तम जी का साक्षात जरूर होगा, नहीं साक्षात होगा तो कृपा 100% होगा। उसी तरह से बागेश्वर धाम के यहाँ आपका कृपा अपना पाना चाहते हो तो शास्त्री जी का कथा अनिवार्य सुनना, उनके शरणागत होना अनिवार्य है, उनको दिल से मानना अनिवार्य है और विश्वास करना 100% जरूरी है सर। पूज्य गुरुदेव का जो स्वभाव है आपको कैसा लगता है, जो उनका सर, जिस प्रकार से वो उनका- बात करते हैं लोगों से, चाहे अमीर हो या गरीब हो, सभी के लिए जिस जी, प्रकार जी। के वो शब्द यूज करते हैं, तो कैसा स्वभाव लगता है? देखिए सर, उनके श्रीमद् भागवत कथा में, उनके भागवत में, उनके सभा में छोटा हो बड़ा हो एक समान इज्जत देते हैं। कहीं और भी देखता हूँ, किसी में बड़े बड़े भागवतों में जाता हूँ तो वहाँ स्टेट अलग रहते हैं, मंच अलग रहते हैं, वीआईपी के लिए व्यवस्था अलग रहते हैं। हम आप आदमी के लिए कोई पूछता नहीं है, लेकिन हम आप ही तालियां बजाते हैं, हम आप ही संस्कार देते हैं, हम आप ही जयकारा भी लगाते हैं। हम लोग ही जो दिल से सुनते हैं श्रीमद् भागवत कथा, और गुरु जी को मैं जितना रिस्पेक्ट देते हैं, जितने छोटे आदमी देते हैं उतना बड़े आदमी नहीं देते हैं साहब। इस बाबा के स्थान में जितना छोटों का सुनवाई है, जितना छोटों का भला होता है, हमारे हिसाब से तो जय श्री राम, जिसका भला हो वो होता रहेगा। आपने तो धाम पे आके सारी चीजें देख ली हैं, क्या आपको लगता है कि यहाँ पे पैसों वालों में या गरीब में कोई भेदभाव किया जाता नहीं नहीं नहीं, यहाँ ऐसा कोई वाक्य कहता है तो अपने पैर को कुल्हाड़ी मारता है, गलत वाक्य करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। या गरीब है या छोटा है, निर्धन है या जैसा या सहाय है, सबका यहाँ भला होता है। यहाँ बागेश्वर धाम स्वयंभू हैं, स्वयं प्रकट हुए हैं, उनके दर्शन मात्र से सारे पापों का निवारण हो जाता है। देखिए, हम केवल आपसे इस प्रकार के सवाल इसलिए करते हैं क्योंकि आप यहाँ पे आए हैं धाम पे। लोग मानते हैं कि हो सकता है कि हम धाम के लोग हों तो हम आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं जनता को कुछ भी बता के, लेकिन जब आप अपने विचार उनके सामने प्रस्तुत करेंगे जो आपने यहाँ पे आके अनुभव किया है तो लोग भरोसा करते हैं आपकी बातों पे। तो इस प्रकार इसलिए हम आपसे इस प्रकार के सवाल करते हैं कि आपने क्या देखा, क्या इस प्रकार का यहाँ पे होता है। जब आप खुद कह रहे हैं कि हाँ यहाँ पे किसी में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, तो लोगों का जो भरोसा है बागेश्वर धाम पर पूज्य गुरुदेव में और ज़्यादा बढ़ जाता है। जो लोग अभी तक बागेश्वर धाम से नहीं जुड़े हैं उन्हें कोई आप संदेश देना चाहेंगे? हाँ, संदेश देना चाहूँगा, उनसे कहूँगा कि गुरु जी को देखें, गुरु जी के विचारों पे जाएं और गुरु जी का मान सम्मान करें। और हमारे सनातन धर्म का जिस हिसाब से ध्वजा फहरा रहा है और राम मंदिर वहाँ स्थापना भी 22 जनवरी को हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, इससे हमारे देश का ध्वज पताका और लड़ाएगा, मान सम्मान और बढ़ेगा, सनातन धर्म का और जय जयकार होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम, जय जय बागेश्वर धाम, जय सन्यासी बाबा सदगुरु महाराज की सीताराम। जय श्री राम। जय श्री राम।